जेकेएसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रीपेड मीटर्स और टोल प्लाजा को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। श्रीनगर में एमवाई तारिगामी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, अनुच्छेदों को हटाना पूरे जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय है। श्रीनगर के हब्बा कदल में स्मार्ट मीटर्स को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। प्रशासन द्वारा आदेश को वापस लेने की मांग। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू के नई बस्ती चौक में स्मार्ट मीटर्स को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर्स न लगाने की गई मांग। अब समाचार विस्तार से। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा जम्मू के रानी पार्क में प्रीपेड मीटर्स और टोल प्लाजा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए अशोक गुप्ता ने कहा कि आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो प्रीपेड मीटर टोल प्लाजा, खत्म करो, खत्म करो प्रीपेड मीटर टोल प्लाजा, खत्म करो, खत्म करो। और ये जो प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, माननीय एलजी साहब ये भी बताने का प्रयास करो इसका ठेका किसके पास है, वो सियासतदान कौन है इसने इसका ठेका लिया हुआ है। और ये बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, कोई मत समझे हम अकेले हैं। जम्मू की जनता बिल्कुल आपके साथ है, तन मन धन से आपके साथ है और कंधे से कंधा मिला करके। कल कुछ लोग टोल प्लाजा पर थे, हम लोगों ने नेशनल हाईवे बंद करके रखा हुआ था। सांबा वाला 3.5 घंटे हमने बंद करके रखा। उसकी पिक्चरें आपको शेयर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, सियासत ऐसे नहीं चलने वाली है भाई। कोई ये कह रहा है मेरी नहीं सुनता, अगर तुम्हारी नहीं सुनता, तुम्हारी दिल्ली में सुनवाई नहीं है, तुम्हारी दिल्ली के अंदर कोई पूछने का प्रयास नहीं कर रहा। और दिल्ली के अंदर मंत्री बैठा हुआ, वो क्या, वो नॉर्थ ईस्ट वाला मंत्री है, जम्मू कश्मीर का मंत्री नहीं है। जम्मू कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव के लिए अब क्या कोई रास्ता बदलने का, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलने का प्रयास होगा? अरे आना फिर तो है जम्मू में, जम्मू का डोगरा भी छोड़ने वाले नहीं है। बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरी बड़ी स्पष्ट मांग है जी, प्रीपेड 3,70,000 मीटर तो साखा दे लगने, और यहाँ मीटर पोलों के ऊपर जड़ रहे हैं। इसका मतलब मीटर ठीक नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और आप कहते हैं मैंने ये नंबर खोला है जी, ये हेल्पलाइन खोली है, उस हेल्पलाइन पर करो तो कोई सुनता ही नहीं है। श्रीनगर में एमवाई तारिगामी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि धारा 370 और पुनर्गठन अधिनियम न्यायाधीन है और इसकी सुनवाई प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की सुनवाई पूरी होने की संभावना है। आज सुप्रीम कोर्ट में सीपीआईएम के अधिवक्ताओं की ओर से लिखित आवेदन जमा किए गए हैं। ये एकमात्र राज्य है जहां इसका अलग संविधान है। भारत के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि कश्मीर जैसा विशेष दर्जा किसी अन्य राज्य को दिया गया हो। अनुच्छेदों को हटाना पूरे जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय है। कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत है, इसके आईनी हुकूक के साथ जो खिलवाड़ किया गया, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आज तक कोई मिसाल ऐसी नहीं है। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के हदूद के अंदर ही नहीं है ये असॉल्ट,
बल्कि हमारा मानना है और हमने दलील भी दी है हमारे वकला ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और हमने बाहर मुल्क में भी कैंपेन करके अपने हमवतनों को ये बताने की कोशिश की। ये सिर्फ यहीं पर बस नहीं, जम्मू कश्मीर तक ही ये असॉल्ट है रिपब्लिक के फाउंडेशंस पर। पुराने शहर श्रीनगर में हब्बा कदल इलाके में स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने के खिलाफ महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यहां पर स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाने दिए जाएंगे। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने एलजी प्रशासन से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। हिंदुस्तान की हिंदुस्तान तक जरूरत तक जरूरत गरम तक जरूरत हीटर ये जरूरत ये सर्दी अगर मोदी नौकरी दी अकिस नफरस लागो 4 मीटर वन लगो शुर बेहतर गर बिहत पे गर बिहत खतर सानि दस चपा यह मोदी शेम क्या मोदी कर जुलम मुमरे कर नस्ल न गैस न खोलन कमल फैल खान न चीज न आब न पावर तो सोने आब तो सोने सोरे सोने क्या जुलम खुदा सुन खौफ कहें दपान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से नई बस्ती चौक पर स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष पवनीत कौर ने कहा कि प्रशासन द्वारा आम लोगों के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और वे स्मार्ट मीटर्स के बिलों को अदा नहीं कर सकते। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए स्मार्ट मीटर्स न लगाने की मांग की। टोकरों की आवाज दबाना बंद करो, टोकरों की आवाज दबाना बंद करो, टोल नहीं तो रोड नहीं। आवाज यहाँ पर उठाई जा रही है कि अपनी लोगों को इतना तंग कर रखा है। आप देख सकते हो 43-60 टेम्परेचर में आज भी लोग सड़कों पे। स्मार्ट मीटर अगर डिजिटल मीटर एक ही चीज है तो स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत क्या है? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ का जो रामपुरा में है, यहाँ पे पानी इतना गंदा आता है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, फिर भी लोगों को इतना तंग, हम लोगों को इतना तंग करना, लोगों की टेंशन तक पालने की। अभी हमने सोशल डायरेक्टर से बात की, अभी भी फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा रखी हुई है। हर बंदे के पास बीपीएल नहीं है, तो मगर वो फॉर्म कैसे फिल करेगा? जब तक वो फॉर्म ही फिल नहीं करेगा तो उसकी पेंशनें कैसे बहाल होगी? आप देख सकते हो जो 7 अप्रैल को मंजीत सिंह जी की क़यादत में टोल प्रेस में हमने प्रोटेस्ट किया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा लोगों की आवाज उठाती है, आम जनता की आवाज उठाती है। जब भी जनता को हमारी जरूरत पड़ेगी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस निर्वाचन क्षेत्र गांधरबल के प्रभारी आबिद फारूक भट्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के अभियान को और तेज करने के लिए समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाएं। आबिद ने कहा कि इसमें अभिभावकों को अहम भूमिका निभानी होगी, जिससे युवा नशा मुक्त हो सकेंगे। आबिद ने यह भी कहा कि प्रत्येक गांव ब्लॉक स्तर पर पूर्ण जागरूकता होनी
चाहिए और क्षेत्र में ऐसी जागरूकता स्थापित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो समय की तत्काल आवश्यकता है। या SMHSO सबसे पहले अभी अब हम अपने कश्मीर की तरफ देख रहे हैं तो पूरी हर जगह पे बस यही है, ड्रग्स ये जहर है, हमारे रगों में भरा गया है। जो हमारा यूथ है, रोज़ देखते होंगे किसी न किसी जगह किसी ने खुदकुशी की है, कोई पुल से कूद पड़ा है। तो ये कैसे रोक जाएगा? पहले तो सबसे पहले हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, कहीं ये किसी ऐसे कामों में ना फंसा हो, ड्रग्स में ना फंसा हो, इस पे ध्यान दें। क्योंकि सबसे पहले ये अपने घर से स्टार्ट हो सकता है, घर से ही ठीक हो सकता है। क्योंकि पुलिस जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वो घर मतलब हर एक घर में नहीं जा पाएगी, लेकिन पेरेंट्स तो घर में ही होते हैं। अपने बच्चों से पूछे शाम को लेट क्यों आते हो, कहाँ होते हैं, हमारा बच्चा है ये कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, किन के साथ होता है, किस कैटेगरी के साथ होता है। तो घर से ही स्टार्ट करना है। मतलब मैं हूँ, मुझे भी अपने घर से ही स्टार्ट करना है, हर एक को अपने घर से ही स्टार्ट करना है, तभी ये ड्रग कश्मीर में कंट्रोल हो सकता है। देखो सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कोशिश कर रहे हैं, पर हम LG साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि इस पे ज़्यादा तवज्जो दे, ध्यान दे। क्योंकि जो यूथ होता है ये हमारा फ्यूचर है, जब फ्यूचर ही बर्बाद हो तो फिर क्या करना है। उनके लिए भी यही पैगाम है कि इसके ऊपर देखिए कहीं हमारे गाँव में कोई डीलर ना हो, उस पर नज़र रखे। सही बात है, एडमिनिस्ट्रेटर एप्लीकेशन दीजिए, पुलिस बैठा है, हर एक एरिया में पुलिस है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाए एप्लीकेशन दीजिए। किसी पे मतलब अगर मतलब डाउट हो ये ड्रग में इन्वॉल्व है, उसके माँ बाप को कहे या उसके ये पुलिस स्टेशन में जाए या कोई डीलर हो, एप्लीकेशन दीजिए। तो भी हम देख रहे हैं अभी ये अवेयरनेस प्रोग्राम। श्रीनगर के पारस अस्पताल में पत्रकारों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में पत्रकारों ने अपनी जांच करवाई। इस चिकित्सा शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की जांच करना और उन्हें निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाना रहा। इस मौके पर बीमारियों से बचने के तरीके भी बताए गए, जिससे खुद को बीमारियों से बचाया जा सकता है। मीडिया फर्टिनिटी के लिए आज फ्री हेल्थ कैंप रखा है इन कोलैबोरेशन विद PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने 3 स्पेशलिटीज़ यहाँ पे लाई है, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी एंड जनरल फिजिशियन। ये हमने इसलिए रखा क्योंकि मीडिया पर्सन्स को 24/7 काम रहता है, वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उनको कोई टाइम नहीं मिलता है अपनी हेल्थ के लिए। तो इसी के लिए हमने आज ये फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे रखा है। प्लस आप देख सकते हैं कि मीडिया जो पर्सन्स रहते हैं बहुत थके हुए रहते हैं, एग्जॉस्टेड रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब रहती है। तो इसके लिए हम आगे इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम साइकोलॉजिस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो उनकी काउंसलिंग करें और जो भी उनके जो बॉडी इश्यूज़ है वो हम ओवरकम करें। इसीलिए आज हमने ये कैंप इनिशिएट किया, तो इंशाल्लाह इससे आगे और भी हम कैंप्स इनिशिएट करें। भाजपा जिला अध्यक्ष पुंछ राजेश रैना के नेतृत्व में उपमंडल मेंढर भाजपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आगामी पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर 4 ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष, भाजपा नेता और क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि जो काम पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ, वह भाजपा सरकार ने 9 वर्षों के भीतर मानक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है। विधानसभाओं के वो वहाँ पर हाजिर हुए हैं। आज की वर्कशॉप का जो मुद्दा था, मकसद था, वो ये था कि आने वाले इस वक्त में हमारे सामने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटियों या पंचायतों के सरपंच और पंचों के इलेक्शन है और आने वाले कुछ समय के बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हैं और हो सकता है कि इसके बीच में कहीं विधानसभा के इलेक्शन भी हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यही संदेश हमेशा दिया जाता है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि इलेक्शन कब होगा, तो आपने हमेशा कहना है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, सरकार इलेक्शन का बिगुल बजाए। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मेंढर के अंदर हमने एक वर्कशॉप ली है, जिसमें पार्टी के जिम्मेदार शख्सियत सभी यहाँ पर हाजिर रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस मेंढर में एक हमारी वर्कशॉप का एक जो है हमारी मीटिंग थी, उसमें उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में छोटा अमरनाथ लगभग 6 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू होगा। रक्षाबंधन पर कम से कम 50 यात्रियों का एक समूह उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में ध्यानेश्वर गुफा मंदिर, जिसे छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है, का दौरा करेगा। पारंपरिक रूप से इस यात्रा को करने वाले स्थानीय कश्मीरी पंडितों ने कहा कि वे यात्रा के
पुनरुद्धार से खुश हैं, जो सुरक्षा और तार्किक कारणों से वर्षों से निलंबित थी। इस मौके पर बांदीपुरा के डीसी ओवैस अहमद ने कहा कि प्रशासन समुदाय के सदस्यों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ यात्रा की व्यवस्था में मदद कर रहा है। आज 17 अगस्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया था कि एक जॉइंट टीम यहाँ जाएगी छोटा अमरनाथ। तो इस वक्त हम यहाँ पहुँच गए, हमारी पूरी टीम यहाँ पहुँच गए। जितने भी डिपार्टमेंट्स को उन्होंने चिट्ठी निकाली थी सब यहाँ आए हैं और हम इस वक्त होली केव के जो आगे वाला जो हिस्सा है वहाँ बैठे हैं। मेरे साथ कंसर्न यहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठा है और यहाँ पे मेरे साथ कंसर्न सरपंच साहब भी बैठा है और बाकी जितने भी यहाँ पे पुलिस पर्सन वो भी यहाँ बैठे हैं। और इस वक्त हम यहाँ से जो यहाँ यात्रा स्टार्ट 31 अगस्त को होगी उनको हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। और यहाँ जो पूरा इलाका है खासकर शमथन बस्ती दर्दपुरा वाले जहाँ से उनको गुजरना है वो लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, गवर्नमेंट इंतजामिया से गुजारिश रहेगी कि वो आइए, दिल खोल के हम उनका इस्तकबाल करेंगे। जो भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे या और कोई डिपार्टमेंट है, जेएंड की पुलिस है, पुलिस की जो कम्युनिकेशन टीम है, रेवेन्यू है, उन्होंने आज यहाँ पे एडवांस इंस्पेक्शन किया ताकि जो 31 को जो यात्रा कंडक्ट होने वाली है जो बांदीपुरा से स्टार्ट होगी और जो छोटा अमरनाथ यात्रा तक होगी, तो उस सिलसिले में जो भी अरेंजमेंट्स है पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अरेंजमेंट्स किए गए हैं और जहाँ जहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स करने की जरूरत है उसी के लिए इंस्पेक्शन कंडक्ट किया गया था ताकि जो 31 को जो यात्रा कंडक्ट होने वाली है वो बड़े स्मूथ तरीके से हो जाए। और इसमें जो है डीडीसी अरेंज जो है वो शामिल रहे और साथ साथ बाकी जो डिपार्टमेंट्स है वो भी ऑलरेडी गियर अप हो चुके हैं इस ताकि जो यात्रीज है उनको किसी तरह का सामना मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जम्मू कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन साउथ कश्मीर के अध्यक्ष आशिक हुसैन तांत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम विभिन्न योजनाओं में मजदूरों को 5 लाख से अधिक की धनराशि हस्तांतरित करने के लिए श्रम विभाग और उपायुक्त अनंतनाग के आभारी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मजदूरों को ऑनलाइन काम करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लाभ प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द उनके दस्तावेज तैयार किए जाएं। इस अवसर पर महासचिव अल्ताफ अहमद, जिला अध्यक्ष शोपियां, पीर इरफान अहमद, सचिव आदिल हमीद भी उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि हम अप्रिशिएट करते हैं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग फखरुद्दीन हमीद साहब का और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जमीर साहब का, जिन्होंने लेबर के लिए जब से बोर्ड शुरू हुआ है उस टाइम से आज तक किसी ने 5,30,00,000 रुपया एट ए टाइम लेबर लोगों के अकाउंट में वागुजार नहीं किया है। तो इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं डीसी साहब को और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब का, जिन्होंने 5,30,00,000 रुपया लेबर लोगों के अकाउंटों में इशू किया है। बदकिस्मती की वजह से जे&के बैंक की तरफ से लेट लगता है लेबर लोगों को अकाउंटों में पैसा डालने के लिए, जबकि लेबर लोग तो मजबूर होते हैं, उनके पास उतना अमाउंट नहीं होता है अवेलेबल, उनको भी इन्हीं पैसों के ऊपर नजर होती है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है जे&के बैंक चेयरमैन साहब से कि आपने जो ऑर्डर्स निकाले थे जे&के बैंकों के लिए कि इतना टाइम लेबर के लिए नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी लग रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मसले का सॉल्व होना चाहिए। स्पार्क मिंडा फाउंडेशन ने कश्मीर में भारतीय सेना के सहयोग से विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से 21 से 26 अगस्त तक जांगली गैरिसन कुपवाड़ा में 6 दिवसीय मेगा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में पहले और दूसरे दिन कश्मीर के 250 से अधिक लोग लाभान्वित हुए जो लोकोमोटिव, भाषण और श्रवण विकलांगता से प्रभावित थे। इस शिविर का उद्देश्य कश्मीर के समुदाय तक पहुंच प्रदान करना और उन्हें सम्मान के साथ अपना जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है। और यहाँ पर जब आया तो मैं चाहता हूँ कि ये काम बहुत ही कम लोग और बहुत ही कम सिस्टम वाले करते हैं, और जिस सिस्टम ने इसको यहाँ पर लाया है, जो लोगों ने इसको किया है, जैसे इंडियन आर्मी की तरफ से जो काम हुआ है, सिफारिश पॉइंट की तरफ से जो यहाँ पर वॉलंटियर जिस वक्त जो काम कर रहे हैं, मैं अपने तरफ से और अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तरफ से इन सबको सैल्यूट करता हूँ और उन तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ कि जो यहाँ पर आए हैं
और जो महत्वपूर्ण कदम उठाकर इन बेवसी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि इन तमाम फाउंडेशन से कि आने वाले वक्त में भी ये इनके साथ रहें, क्योंकि ये सबसे पहले गुर्बत के मारे हुए हैं, दूसरी बीमारियों के मारे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये हर एक फाउंडेशन यहाँ पर आए डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर इनसे काम करें, ताकि इन लोगों को, और खासकर आर्मी ने जो यहाँ पर, इंडियन आर्मी ने जो यहाँ पर अपना ये इंस्टीट्यूट जो लिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखने वाला है। ये हम दम करता हूं और इनको सल्यूट करता हूं कि आने वाले वक्त में भी आप ये हमारे साथ कार्यकर्ता करते रहे। सन 2018 में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में पहली बार इस कैंप की शुरुआत की थी। दिव्यांग सशक्तिकरण शिविर है, जिसमें ऐसे लोग जिनके पैर कटे होते हैं, या फिर जो पोलियो ग्रस्त हैं, या फिर और भी किसी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, सुनने में परेशानी है, ऐसे लोगों के लिए हम असिस्टिव एड प्रोवाइड करते हैं। स्पार्क मिंदा फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है, मगर 2018 के बाद हमने पिछले साल भी कुपवाड़ा में इस तरीके का कैंप इंडियन आर्मी के सहयोग से किया था। इस बार भी कुपवाड़ा में इंडियन आर्मी की सहभागिता में ये कैंप 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक किया जा रहा है। लगभग 10 जिले आसपास के जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से कनेक्टेड हैं, इन सारी जगहों से लोग इस कैंप में आने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लाभान्वित हो सके। मैं धन्यवाद देता हूं इंडियन आर्मी का इस पूरे कैंप की मोबिलाइजेशन के लिए और मीडिया का हमारे इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। इनफैक्ट लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही साथ चूंकि दिन भर का समय लग जाता है, तो लोगों के आराम से बैठने, रहने, खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। बस से उनको यहाँ लाया जाता है, सुबह वो आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। कॉलेज के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर यास्मीन ईशाई ने सरकारी डिग्री कॉलेज मगाम में बहुउद्देशीय खेल हॉल का उद्घाटन किया। ये स्पोर्ट्स हॉल इस कॉलेज के खेल और क्षेत्र में एक नए युग का दर्शन कराएगा। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्राचार्य डिग्री कॉलेज मगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मलिक भी उपस्थित रहे। स्टूडेंट के पास चॉइस है, वो मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, एबिलिटी एनहांसमेंट, वैल्यू एडेड कोर्स ले। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल। कल को जब वो डिग्री करके कॉलेज से निकले तो ऐसा ना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट को और इजाफा हो, वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, एंटरप्राइज कर सकते हैं। ये एक एकेडमिक्स का पार्ट है, लेकिन एकेडमिक्स में 2 और पार्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक को करिकुलर है, जहाँ बच्चे को सिखाया जाता है आप डिबेट्स में, सिम्पोजियाज में, डिस्कशंस में, पैनल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करो, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, नॉलेज बढ़े। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आपने मल्टीपर्पज़ हॉल की बात की, आज यहाँ GDC मागाम में मल्टीपर्पज़ हॉल इनॉग्रेट हुआ। इन एडिशन टू आउटडोर गेम्स हमको सब पता है, बच्चे हमारे क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन बाहर भी खेलते हैं, लेकिन मल्टीपर्पज़ इंडोर, बिकॉज हमको पता है हमारे मौसमी हालात जो होते हैं 4-5 महीने के लिए, आउटडोर गेम्स हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं होता है जितना इंडोर गेम्स। अभी आपने देखा होगा अंदर बैडमिंटन का कोर्ट भी है, स्नूकर टेबल भी है, TT का टेबल भी लगाएंगे, बच्चे कैरम भी खेल रहे थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अंदर एक जिम भी है। और आपको पता है एक हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी में होना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ब्यूटीफुली बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम और मार्शल आर्ट्स का एक फ्यूजन पेश किया। तो योगा भी बच्चे कितनी ब्यूटीफुली कर रहे थे। जिम में टाइमिंग अलग अलग प्रिंसिपल साहब ने कहा है, स्लॉट्स रखेंगे, लड़कियों के लिए अलग टाइम। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से
आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए